You are watching Kali News. तो ऐसा एसआईआर हम लोगों ने स्ट्रेट मांग की है कि जो मतदार यादी में घोटाला है, और ये आज हम नहीं बोल रहे, हम 18 अक्टूबर 2024 में कह चुके कि ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारे सर्वर्स मैनेज किए जा रहे हैं, वोटर्स ऐड किए जा रहे हैं, वोटर्स डिलीट किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की हारने के बाद सत्ताधारियों में जो खलबली मच गई थी, इसका ये परिणाम है। लेकिन कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट को कोई कंट्रोल कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है, ये आज नहीं कह रहा हम। हमने 18 अक्टूबर 2024 को ये कहा था कि तुम्हारे सर्वर मैनेज हो रहे हैं। देखो, हम अगर आज कहते तो आप कह सकते थे कि तुम डर गए हो। हमने विधानसभा चुनाव के पहले चोखालिंगम साहब को मैं खुद मिला था और ये खत दिया था कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी गणतंत्र को बचाना ये मेरा काम है, ये लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। सर, लेकिन आप लोग जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, आप लोग जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, आप लोगों ने कहा उससे सुधारो और उसके बाद बस हम वही कह रहे हैं। तो चुनाव जो मिस्टेक्स है, जैसे ये मिस्टेक है, ये एक आदमी है अंतेश्वर गंगाराम शिंदे, एक आदमी का नाम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही बार होना चाहिए, इसका 4 बार नाम है। ऐसे हमने कम से कम अपने हाथ से 200 आज एविडेंसेस दिए कि ये देखो 200 ये देखो ये ऐसे हजारों है। अब डुप्लीकेशन ऑफ नेम्स, ये टूल है ना, उसको एआई में डाल दिया तो ऑटोमेटिक डुप्लीकेट नेम वैसे ही निकल जाएंगे। अनाउंस करो कि 8 दिन में ये डुप्लीकेशन रहेगा तो नाम निकाले जाएंगे, आ जाओ और खड़े रहो ऑनलाइन में। महाराष्ट्र में जब कोरोना आया था और खुद स्वयं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तो हर घर में हमने आदमी भेजे थे कि तलाश करो कि किसको सर्दी बुखार खांसी कुछ है क्या, और 8 दिन में हमने पूरे महाराष्ट्र की जानकारी एक की थी। तो ये हो सकता है, कोरोना की अगर हो सकती है तो मतदार यादी क्यों नहीं हो सकती। बीजेपी के नेताओं को भी बुलाया था आप लोगों ने, उनकी जो शंका है वो दूर करने के लिए, आपकी जो शंका है बीजेपी के नेता वोटर लिस्ट को लेकर वो दूर करने के लिए ही तो एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है, ऐसा चुनाव आयोग का दावा है। देखो, ऐसा है, हम कुछ बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो वोटिंग लिस्ट में घोटाला है उसको सुधारो। वोटिंग लिस्ट गणतंत्र का आत्मा है। जैसे ये हमारे एक आमदार है पवार, अशोक पवार, उन्होंने अपने गांव में एक नंबर घर में 188 वोटर है ऐसा खत लिखा, तो जवाब आया कि 1 नंबर का घर ही नहीं है। तो फिर ये लिस्ट में कहां से आया? तो इसका हल एसआईआर से निकलेगा क्या सर? देखो, ये इसका हल चुनाव आयोग निकालेगा, वो कैसे निकाले वो खुद जाने। चुनाव आयोग तो कहता है कि वोटर लिस्ट में जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने के लिए तो हम वही बोल रहे हैं कि त्रुटियां दूर करो, फिर चुनाव को सामने जाएंगे ना। संग्राम जगताप का जो बयान आया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? संग्राम जगताप का बयान वो आज नहीं आ रहा है, वो बहुत दिनों से पगला गया है। लांडिया को दांडिया मारो, फिर कहा कि हिंदू ने मुसलमानों से नहीं खरीदना चाहिए। ये ना महाराष्ट्र में ऐसा कभी हुआ है, ना हम होने देंगे। क्या बीजेपी में जाने की नहीं, वो देखो, वो उसका निजी सवाल है, उसके नेताओं का जो कुछ कहना है वो देखे। लेकिन नोटिस दिया गया उनको, ये ऐसे नोटिस को वो पूछने वाला आदमी रहता तो दूसरी बार तीसरी बार बयान नहीं करता ना। आदमी एक बार गलती करता है, या तीसरी बार बोलता है तो यानी उसने जो कुछ इसके मन में हो तय हो गया है। मुमरा में चुनाव के लिए बहुत मुमरा में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में उसका निषेध हो रहा है। बीजेपी बीएमसी चुनाव के लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। छठ पूजा के लिए मेट्रो भी खुली रखी है, बेच भी खुली रखी है। ये कहाँ नहीं, वो ठीक है। देखो, ऐसा पूजा के बारे में हम भी वो त्योहार मनाते हैं, करते हैं, ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं हो, करना पड़ता है, करते ही है। बेच बसेस रात भर खुली रहेगी, मेट्रो रात भर ऐसा है कि पूजा का माहौल है, गणपति में हम खूब खुला रखते हैं, हम नवरात्रि में खुले रखते हैं, तो अगर छठ पूजा के लिए रखा तो उसमें क्या बड़ी बात है।